wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, BN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School. नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 21वीं सदी में इंसान चांद की सैर कर रहा है, लेकिन आज भी दकियानुसी बातों से लोगों का नाता नहीं टूटा है। आज भी लोग भूत, प्रेत, साया और तांत्रिकों की झाड़ फूक में उलझे रहते हैं। बीमारी के इलाज के लिए अस्पतालों से ज्यादा इन्हें तांत्रिकों पर विश्वास है। पेश है महोबा से हमारे संवाददाता की कवर स्टोरी। जानवरों के साथ बंधा है इंसान, भूखा प्यासा जंजीरों में जकड़ा है बचपन, 14 साल से आजादी के लिए मोहताज, प्रेत का साया बना अड़चन, माँ बाप ने ही बना रखा है बंधक। गांव की गली में जंजीर ताले से यह कोई जानवर नहीं बंधा है, बल्कि यह हम और आपकी तरह ही इंसान है जिसे आजादी पसंद है, लेकिन इसकी आजादी पर इसके माँ बाप ने ही जंजीर जकड़ी हुई है। पिछले 14 सालों से गांव की गली में जानवरों की तरह इसका बचपन बीता है। वहीं खान पान की कमी के चलते इसका शरीर कुपोषण का शिकार हो गया है। आज इंसान चांद की सैर कर रहा है, मगर अभी भी बुंदेलखंड का पिछड़ापन न तो दूर हुआ है और न ही यहाँ से अंधविश्वास का खात्मा हुआ है। मासूम पर बीते सितम तो इसी और इशारा करते हैं। ये तस्वीरें हैं महोबा जनपद के थाना पनवाड़ी अंतर्गत ग्राम बेदो की। गांव निवासी श्रीपद अनुरागी और राम देवी के 3 बेटे हैं। एक बेटा राम सिंह गरीबी के चलते दिल्ली में मजदूरी करता है, तो वहीं बड़ा बेटा तुलसीदास गांव की गली में जंजीरों से जकड़कर जानवरों के साथ बांध दिया जाता है। तो वहीं दूसरा बेटा गांव में है। दलित श्रीपद की मां ने तो 14 वर्ष पहले सब ठीक था और उसका बड़ा बेटा तुलसीदास गांव के ही स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ा था, लेकिन किसी ने टोना टोटका कर उसके बच्चे पर भूत प्रेत का साया कर दिया। श्रीपद ने उसे ठीक कराने के लिए कई तांत्रिकों से झाड़ फूक करवाई। उसकी इससे बीमारी ठीक होना तो दूर, उसका शरीर भी कुपोषण का शिकार हो गया। उसके शरीर पर जख्मों के निशान ये बताते हैं कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। उसे इलाज के लिए डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन अधिक खर्चा आड़े आने से गरीब श्रीपद ने अपने बेटे को जानवर की तरह मरने के लिए ही छोड़ दिया। क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, सभी मौसमों में खुले आसमान के नीचे 14 सालों से तुलसीदास नग्न अवस्था में गुलामी की जिंदगी जी रहा है। इसके इलाज में गरीबी आड़े आई या अंधविश्वास, यह कहना तो कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि तुलसीदास के माँ बाप का दिल पत्थर हो गया है, तभी उन्हें अपने बेटे और जानवर में अंतर नजर नहीं आता। हमने पहला पढ़ाते रहो, मतलब 5-6 तक पढ़ो, 5 तक पढ़ाते रहो। इसके बाद स्कूल से भगाने लगो, बगलाने लगो तो मास्टर कहाँ लगे ये कब्जा में रखो, ये रख यहाँ नहीं रहता है स्कूल में, वो भागता है ना कमाए। तो फिर इलाज कराने लगे झांसी का, तो 3-4 साल ने आगरा का इलाज कराया है। तो आगरा में कोई और पैसा नहीं था, जो किसी मान का जाँच हो जाए वो हो जाए, तो मतलब उसको कैसा मांगती थी, तो फिर हमने वो तब नहीं करा वो इलाज। क्या करते हो
मजदूरी का है साहब। दरवाजे लगते हैं वहाँ, यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ लगते हैं, बांधने नग्न क्यों रखते हो? वस्त्र क्यों नहीं देते इसको पहनने के लिए? फाड़ डालता है, वो उतार डालता है, फिर ये सब फटे लग रहती वहाँ, सब फाड़ के फेंक देता है। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं कि इसका इलाज करा सको, नहीं इतना पैसा नहीं है। तो सरकार से तुम मांग करते हो इस चीज की? मांग करते थे, हमने कहा था मतलब इसको बैंक बाबू जी को बोले कि इसका वो नहीं बनता है, खाता नहीं खुलता है। हमने साहब क्योंकि कहीं थोड़ी बहुत मिलने लगे पैसा तो मतलब हो जाए तो बस कहते हैं कि खाता नहीं खुलेगा। तो फिर हम चमा गए, तो नहीं भाव खाता था खुलवा। कितने वर्षों से ये बंधा है ऐसे? 14-15 साल हुए चावल। किसी ने करा दिया तो उसको पहले पड़ा था। अच्छा, क्या करा दिया? भूत प्रीत रख दे, सुबह सही नहीं होता। क्या करे हम, पैसा जितने हम लगा दो, हम नहीं हमारे। हाँ, हम भी बीमार रहा था, भाग जाते छूटो से भागो दौड़ो। इसको घर में भी तो रख सकती ना आप अपने? घर में चाह जहाँ भाग जाते, छोड़ छाड़ के भाग जाता। इसका इलाज कराया गया तो क्या इलाज में ठीक नहीं हुआ? इलेक्शन करेगी दवाई कि ये होता छोड़ते हैं, कोई मारे पीटे। तो आपके बच्चे के ऊपर क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, भूत प्रीत है, तांत्रिक है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। हमने भी तांत्रिक दिखाया है, भूत प्रीत की हमें भ्रांति से हमने दिखाया है, गुनियों को देवी देवतन को दिखाया है, कोई आराम नहीं मिला है हमको। और इलाज कराने के लिए कोई पैसा नहीं है तो अब बंद कर दिया है इलाज करा, जी कुछ वजह सब लगा दिया तो अब कुछ नहीं बचा है, तो अब बंद रखते थे। कितने सालों से है? 14 साल 15 होने जा रही। कब बांध के कब से रखते हैं? 14-15 साल से बांध रखे, पहला छुट्टा फैल रहा हूँ तो भाई बांध के रख लिया, तो फिर कुछ नहीं हो रहा है, उनको कर नहीं पाओ, तो वही रखाना जाते हैं, न मजदूरी जा पाओ, टट्टी फिर कराने आते हैं, खाना सब खुलाने आओ, सब उसी में लगे रहते हैं। ये थोड़ा सा बचपन से 5-6 वर्ष का था जब से मानसिक कमी है इसके अंदर, और इसको छोड़ते हैं तो ये भाग जाता है, किसी कहीं जाके शैतानी में लग जाता है। इसलिए इनके माँ बाप थोड़ा सा उसको बांध के रखते हैं कि किसी का अनहित ना हो जाए, जो इनके पास खबर इसकी सूचना आए कि वो गलत कर रहा है इनका लड़का, इसलिए उनके माँ बाप उसको अपने अंडर में रखते हैं। कब से बंधा है ये लगभग 15 साल से इनके माँ बाप उसे अपने कब्जे में बांध के रखते हैं। मजबूरियां ये हैं कि गरीब लोग हैं, सरकार कोई इनकी मदद नहीं करता है, इसलिए इन्हें परेशानी में लोग रहते हैं, अपने ना कोई काम धाम कर पाते हैं और उस बच्चे की सेवा में लगे रहते हैं। ये मानवता है? सब मानवता तो बांधने की नहीं है, लेकिन अगर किसी का अनहित करते हैं, इनके पास कोई खबर आती है, इन्हें कोई हो सकता है कोई गाली गलौज भी करने की कोशिश करता है, इसलिए उन अपने बच्चे को बांध के रखते हैं कि किसी का गलत न हो जाए। गांव में पढ़े लिखे प्रधान दिनेश कुमार भी मानते हैं कि तुलसीदास पर किसी का साया है, इसीलिए उसे कई बार तांत्रिकों को दिखाया गया मगर उसे आराम नहीं मिला। अब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भूत प्रेत पर यकीन है, तो उन्होंने इस गांव की प्रथा बताई और बाद में इलाज के लिए सरकारी अनुदान दिलाए जाने की बात कह रहे हैं। इसको ऊपरी चक्कर है, तो हमको पता चला कि यहाँ अच्छा तांत्रिक है या अच्छा दरबार लगता है, तो हम लोग भी इनके साथ लेके गए, लेकिन आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला। तांत्रिक को दिखाया आपने? जी, तांत्रिक को भी दिखाया, ग्वालियर भी इलाज कराया, लेकिन कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिला। नहीं, हमने सर्वप्रथम तो मेडिकल में भी दिखवाया इसको, हाँ, डॉक्टरों से भी इलाज कराया, लेकिन फिर भी देहात की परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि भाई किसी तांत्रिक को दिखा दे, तो उसमें भी हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन उसको कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। क्या लगता है आपको इसके ऊपर किसी प्रकार कोई साया है क्या? नहीं, ये तो नहीं लगता है, लेकिन बताने के अनुसार तो हमने कहीं पे भी ऐसी, और या इनके माता पिता ने कहीं भी ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि हमारा बच्चा ठीक ना हो। आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई इन लोगों के लिए, इमदाद के लिए, कहीं से कोई सरकारी अनुदान के लिए? हाँ, ये हम लोगों के तरफ से हमने कई बार ब्लॉक से भी कहा कि इसकी ना हो तो पेंशन भी बंधवा दी जाए, क्योंकि ये भी एक पात्रता में आता है, या अपंग हो तो बैंक मैनेजर ने कहा कि इसका खाता नहीं खोलेंगे, तो जब खाता नहीं खुलेगा तो पेंशन नहीं मिलेगी। प्रधान जी, कितना उचित है इसको बांध के रखना, इतना बता दीजिए, कितना उचित है जंजीरों में बांध के रखना? जंजीरों में तो बांध के उचित नहीं है, लेकिन इसलिए बांध के रखते हैं कि कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी तो हम अपने सामने खिला सकते हैं, कम से कम वो हमारे सामने तो रहे। यदि हम उसको जंजीर से छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो पता नहीं कहाँ डला रहे, तो कम से कम हम अपने बच्चे को जब तक उसका जीवन है
तो कम से कम सामने उसको खाना तो खिला सकें। सरकारी इलाज के लिए आप प्रयास करेंगे, इसको इमदाद मिले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या प्रयास करेंगे? हाँ, हम गवर्नमेंट से बराबर प्रयास करते हैं कि यदि कहीं पे भी कोई ऐसी सहायता राशि हो तो उसको हम और अच्छे तरीके से दिखवाएं, या कहीं भी पागल खाने में या कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हम उसको उसमें डाल दें कि जहाँ पे वो भले ही पागल है लेकिन वहाँ पे रह के उसको 2 वक्त का भोजन तो मिलता है। भले ही तुलसीदास के माँ बाप और प्रधान उसके ऊपर किसी साय के होने की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने तुलसीदास ने न केवल कपड़े पहने बल्कि भरपेट खाना भी खाया। खाना खिलाने के लिए उसका छोटा भाई उसे जानवरों की तरह जंजीरों से पकड़े घर ले गया और खाना खाने के बाद उसे फिर गांव की गली में जानवरों के बीच बांध दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब तुलसीदास किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता तो फिर क्यों उसकी आजादी जंजीरों की मोहताज है? आखिर क्यों 14 साल से उसका बचपन जानवरों की तरह बीत रहा है? क्या गरीबों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं में इसके इलाज के लिए कोई अनुदान नहीं है? समाज की अगुवाई करने वाले समाज सेवी संगठनों को क्या यह नजर नहीं आता? फिर आजादी के लिए अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे तुलसी को अपने इलाज की दरकार है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पंजाब में कुछ शरारती तत्वों द्वारा पंजाब के हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर लोगों को शांति बनाए रखने के लिए जिला और कस्बा स्तर पर शांति मार्च निकाले जा रहे हैं और लोगों की प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पंजाब में कुछ शरारती तत्वों द्वारा पंजाब के हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर लोगों को शांति बनाए रखने के लिए जिला और कस्बा स्तर पर शांति मार्च निकाले जा रहे हैं और लोगों की प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी के तहत आज विधानसभा हल्का निहाल सिंह वाला में शांति मार्च का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई निहाल सिंह वास एसडीएम ज्योतिवाला ने, और इस शांति मार्च में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और जनता से आपसी भाईचारे और शांति की अपील की। वहीं एसडीएम निहाल सिंह वाला ने बताया कि जो पिछले दिनों से पंजाब के हालात बने हुए हैं यह बहुत ही दर्दनाक है। हम सबको संयम से काम लेना होगा और अगर किसी को किसी की तरह की कोई मुश्किल है तो वह हमारे यहाँ ध्यान में आए। उन्होंने कहा कि आज जो शांति मार्च निकाला गया है यह लोगों में शांति बनाए रखने के लिए एक संदेश दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वह पंजाब में शांति बनाए रखें। ਅੱਜ तहसील निहाल सिंह वाला विच प्रशासन ਵੱਲੋਂ इलाका वासियों के सहयोग के नाल अमन शांति जिहड़ा मार्च कढ़िया गया, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ कि पिछे ਜਿਹੜੀ घटना हुई है बड़ी मंदभागी घटना। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खास तौर पर अपील की गई है कि चलो ਜਿਹੜੇ धरने ਤਾਂ ਉਹ दे रहे हैं ठीक है, लेकिन ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ प्रशासन ਵੱਲੋਂ ਇਹ अपील ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कि कृपा करके अमन शांति का माहौल जिहड़ा आ कायम रखा जाए, क्यों गुरु महाराज की कृपा सदका पंजाब तरक्की दीयां लीहां ते तुर रहा है। असी प्रशासन वालों पंजाब सरकार वालों लोगों को यह वादा कि जिथे किते दुख की घड़ी आती है तो तुहाडे नाल पंजाब सरकार प्रशासन खड़िया, लेकिन उहदे नाल नाल तुहाडा सहयोग सानू जिहड़ा चाहिदा वो ये है कि कृपा करके अमन शांति बरकरार रखो। किते कोई अफवाह, क्योंकि अज सोशल मीडिया का युग है, व्हाट्सएप ते किसे कई बार इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, झूठे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि असी खुद फोन करके जदों उन्हां जगह ते पता करीदा कि वाकई ये घटना वापरी है तो आंसर आंदा नहीं। इसलिए मेरी अपील प्रशासन वालों एज एसडीएम मैं अपील करदी हाँ अपने इलाके के लोगों को कि किसी भी अफवाह ते कृपा करके यकीन करन तो पहला सुचेत होके यकीन नहीं करना किसी अफवाह ते। किसी तरह का तुहाडे मन च डाउट है तुसी साडे दफ्तर आओ, पुलिस प्रशासन अपने डीएसपी साहब दफ्तर उन्होंने चले जाओ, बदनी दफ्तर साड़ा थाना उत्थे जाके पता करो, लेकिन अमन और शांति कृपा करके बनाए रखो। अज का ये जिहड़ा मार्च है ये लोगों तक सुनेहा गया है कि प्रशासन जिहड़ा आ बिल्कुल तनदेही दे नाल हर तरह की जिहड़ी है मतलब लोगों की मंग है उहदे अकॉर्डिंग काम कर रहा है और एक विश्वास भी लोगों को दवाया जा रहा कि किसी भी तरह की अफवाह तो किसी भी तरह के जिहड़ी झूठी गल है उस तो डरन की कोई लोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि असी पंजाब दे लोग जिहड़े हैं भावें किसी भी धर्म के हैं, भावें किसी भी जात के, भावें किसी भी मजहब के, भावें किसी भी नस्ल के, वो एक सी एक हाँ ते एक ही रहांगे। सो इस अमन शांति
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇ। ਔਰ मैं अपील भी करदी हां लोकां नूं कि वो कृपा करके ये शांति माहौल दा माहौल इसी तरह बनाए रखण। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में इन दिनों मादा भालू ने अपना आतंक मचा रखा है। ये मादा भालू इतनी खौफनाक है कि जहां मर्जी चाहे वहां घुस जाती है। इस मादा भालू की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रदेश की खूबसूरती पर्यटन नगरी डलहौजी में इन दिनों मादा भालू ने अपना आतंक मचा रखा है। ये मादा भालू इतनी खौफनाक है जहां मर्जी आए घुस जाती है। इस मादा भालू की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मादा भालू के खौफ से डलहौजी शहर सहमा हुआ सा है। इस मादा भालू ने कई मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया है। अभी तक वर्ष 2015 में 2 फौजी भी इन भालुओं का शिकार हुए हैं। इसके अलावा एक बच्ची को बंदर ने जबकि 12 और मवेशियों को भी जंगली भालू और तेंदुओं ने अपना शिकार बनाया है। डलहौजी प्रदेश की खूबसूरत पर्यटन नगरी है, लेकिन आए दिनों डलहौजी उपमंडल के इलाकों में मादा भालू अपने बच्चों के साथ घूमती रहती है। मादा भालू 1500 फीट और 5000 फीट की ऊंचाई पर ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर ठंड पड़ती है तो ये निचले क्षेत्रों का रुख करते हैं। लेकिन डलहौजी में देवदार के पेड़ ज्यादा हैं, तो ये यहाँ आकर छिप जाते हैं, जहाँ ये अपने शिकार की आड़ में रहती है अपने 3 बच्चों के साथ, क्योंकि मादा भालू सब खा लेती है। वहीं दूसरी ओर लोग भी इस मादा भालू से डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि ये मवेशियों को अपना शिकार बना रही है, जिस कारण लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा हो गया है। लोग वन्य प्राणी विभाग से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस मादा भालू को पकड़ा जाए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। सर डलहौजी में भालू ने बहुत आतंक मचाया है और जानवरों का शिकार कर रहे हैं, गायों और भैंसों। हम चाहते हैं इनको पकड़े जाए। सर मेरा नाम कमल कुमार है, मैं डलहौजी से हूँ और यहाँ पे जो है मादा भालू निकली हुई है जो काफ़ी आतंक मचा रही है। यहाँ पे लोगों को आने जाने में रात को प्रॉब्लम हो रही है, सभी डरते हैं और कई लोग जो है इसके शिकार बन चुके हैं। तो वन विभाग से यही उम्मीद है कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़े और हमारी समस्या को खत्म किया जाए। सर हम कॉलेज जाते हैं सुबह, तो काफ़ी जंगल का रास्ता है जिससे हमें काफ़ी डर लगता है। काफ़ी जो लड़के हैं लड़कियाँ जो अकेले जाते हैं तो उनको काफ़ी डर होता है वापस आने में भी और जाने में भी। सर हम डलहौजी से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक भालू है, तो हम जैसे कॉलेज जाते हैं या बच्चों के साथ जाना कहीं तो डर लगता है, तो उसको जैसे पकड़ लिया जाए तो बहुत अच्छा है सर। उसने कई विषयों का अपना शिकार बनाया हुआ है जैसे, हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पकड़ लें। वहीं दूसरी ओर डलहौजी वन्य प्राणियों के मंडल में क्षेत्रीय अधिकारी राकेश कटोच का कहना है कि ये अक्सर पहाड़ों पर ही रहते हैं, लेकिन ठंड पड़ने के बाद निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। हमारा भी यही प्रयास होता है कि हम वेस्ट खाना जंगलों के आसपास न फेंके, क्योंकि भालू सब कुछ खा जाता है और हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। इससे बचने के लिए जब भी हम चले तो इकट्ठे होकर चलें और आवाज लगाते चलें, और जब भी अंधेरा हो तो लाइट का प्रयोग करें। अगर भालू किसी का नुकसान करते हैं तो उसके लिए राहत दी जाती है। अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके लिए वन्य प्राणी 1,50,000 देते हैं, घायल अवस्था में 75,000 देते हैं। अभी तक 2 फौजियों की मौत हुई है। भालू की वजह से एक बच्ची बंदर का शिकार हुई है। इसके अलावा 12 हादसे और हुए हैं, जिसमें मौल मवेशी शामिल है। इन सबको हमने लगभग 3 लाख का मुआवजा दिया है। ऐसा है कि पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि डलहौजी जो है बेसिकली दिस इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ द हिमालयन ब्लैक बेयर या एशियाटिक ब्लैक बेयर, और इनका जो नेचुरल हैबिटेट की जो हाइट रहती है लगभग 1500 मीटर से 4000 मीटर तक ये रहते हैं। जैसे ही सर्दियाँ पड़ती हैं ये नीचे की तरफ रुख करते हैं। और जो दूसरा कारण ये है कि भालू, मैं आपको बता दूं, इट्स ए ओमनीवोरस, ये सब कुछ खाता है, मीट भी खा लेगा, फूड भी खा लेता है। और जो हम शहर के अंदर जो वेस्ट फूड है वो जगह जगह फेंकते हैं, तो ये भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से ये शहर की तरफ रुख करते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि जब भी हम निकलें, ग्रुप में निकलें, रात को चले, इकट्ठे चले, लाइट लेके चले, आवाज
देते हुए चले, ये घर से बाहर भी निकले तो हम अपनी लाइट को ऑन रखें, और इस सब के लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा स्टांस हो जाता है जहां वाइल्ड लाइफ या भालू का या किसी और जंगली जानवर का अटैक हो जाता है, तो सरकार की तरफ से प्रोविजन है, कंपनसेशन दी जाती है, और इस कंपनसेशन में कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो लगभग 1.5 लाख रुपए, और ग्रीवियस इंजरी हो जाती है तो 75,000 रुपए, और ये भी प्रावधान है कि हम फौरी राहत के तहत पर 25% जो है लाइक जिसमें परमानेंट डेथ होगी, ग्रीवियस इंजरी होगी, तो ऐसे केसेस में हम इमीडिएट यहाँ से रिलीज करते हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग मेरे पास 3 केसेस जो थे वो 2 उसमें से भालू के थे और एक केस मॉन्की बाइट का था, तो हमने लगभग 2,25,000 रुपए जो मतलब जिन लोगों को अफेक्ट हुए थे उनको हमने रिलीज किए हैं, और बाकी जैसे कोई मवेशियों को या पशुओं को जो लेपर्ड अटैक रहता है उसमें भी लगभग हमने 82,000 रुपए रिलीज किए हैं। तो कुल मिला के हमने लगभग अभी तक 4-5 महीनों में 3,07,000 रुपए एज कंपनसेशन सरकार की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए रिलीज कर चुकी है। 22 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाए जाने वाले दशहरा की मोगा में भी तैयारियां जोरों पर हैं। दशहरा ग्राउंड में बनाए जा रहे हैं रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। 22 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाए जाने वाला दशहरा की मोगा में भी तैयारियां जोरों पर हैं। दशहरा ग्राउंड में बनाए जा रहे हैं रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। 56 सालों से मोगा की नवीन कला मंदिर की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं यह संस्था पिछले 15 सालों से दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रही है। इस साल 22 अक्टूबर को पूरे भारत के साथ मोगा में भी यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। कारीगर पिछले 1 महीने से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बना रहे हैं। साडा दशहरा जी नवीन कला मंदिर दा शहर दा सब तो वड्डा दशहरा हुंदा जी, जिस विच हर तरह के इंसान आंदे, इत्थे सब धर्म के बंदे ते हर तरह के साडे इत्थे बहुत ज़्यादा रश हुंदा है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बहुत ही आकर्षक होंगे है। 60-60 फुट उच्चे पुतले होंगे जी, जिस हर तरह की रंगीन आतिशबाजी देखने योग होंगी है। ये साडे नाल बहुत ज़्यादा क्लब साडा वड्डा जी, साडे नाल बहुत ज़्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, जिहड़े साडी हर तरह की तन मन धन नाल सेवा करते हैं। साडे चेयरमैन साहब, प्रधान साहब साडे बहुत ही मानयोग बंदे ने, जिहड़े सानू इस नाल क्लब नाल जोड़ रहे हैं ते असीं इन्हां दी क्लब नाल सेवा कर रहे हैं। असीं जी घੱਟੋ 17-18 साल तो दशहरा मना रहे हैं जी इस ग्राउंड 'ਚ जिस हर तरह के मानयोग बंदे साडे नाल जुड़े हुए हैं। ਇਹ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕੋਦਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਈ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਵਾ 20-25 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। 20-25 ਬੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਸ਼ਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 7-8 ਦਸ਼ਹਰੇ 7-8 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਹਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਬੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਮੱਥਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਹੈਗੀ ਨਵੀਨ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹਰ ਸਾਲ DM ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਸੀ ਲਾਂਬਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਲਿੰਗ ਦੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਸੱਤੇ ਚੌਹਾਨ IG ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਲੰਕਾ ਦਹਨ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। फिल्म बनवा लो, नया काम कर रहा तो हाँ जी आगे मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को हॉकी ओलंपियन गुरबाज सिंह पर हॉकी इंडिया के 9 महीने के बैन को खत्म कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को हॉकी ओलंपिक गुरबाज सिंह पर हॉकी इंडिया के 9 महीने के बैन को खत्म कर दिया है। बैन हटाने के बाद हमारे संवाददाता से बात करते हुए गुरबाज ने बताया कि वह कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं और अब वह मैदान पर लौट आए हैं और अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हॉकी पर होगा। पंजाब पुलिस में डीएसपी की पोस्ट पर तैनात गुरबाज पर हॉकी इंडिया ने आरोप लगाया था कोच जुड फ्लेक्सी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जांच कमेटी ने ही 9 महीने का बैन लगाया था। गुरबाज ने हॉकी इंडिया से अपील की लेकिन खारिज हो गई। फिर गुरबाज कोर्ट गए। कोर्ट जाकर मैंने बैन हटवा लिया। आगे फैसला हॉकी इंडिया करेगी। सब तो पहला मैं थैंक यू करना अपने कोर्ट ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਬੈਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਮੇਰਾ ਹਾਕੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ? ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਦਨ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੂਡ ਫਲਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। तो मैनू कोर्ट तो इंसाफ मिल गया तो हुण मैनू उम्मीद है कि मैं वापसी करांगा। बाकी हुण मैं वेट कर रहा हूँ। जलंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। देश के अलग अलग स्टेट में रेलवे विभाग की चल रही कमर्शियल ब्रांच की एडवर्टाइजमेंट में चल रही देश में 19 स्टेशनों के घपलों को लेकर सीबीआई द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देश के अलग अलग स्टेट में रेलवे विभाग की चल रही कमर्शियल ब्रांच एडवर्टाइजमेंट में चल रही देश में 19 स्टेशनों के घपलों को लेकर सीबीआई द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज फिरोजपुर रेलवे डिविजनल के 4 मामलों के तहत रेल मैनेजर की कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ब्रांच की छापेमारी की गई और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया गया। फिरोजपुर में डिविजनल रेल मैनेजर की कमर्शियल ब्रांच में आज सीबीआई विभाग ने छापा मारा। सीबीआई टीम सुबह से लेकर 4 बजे तक दस्तावेजों की जांच कर रही है और अपने साथ रिकॉर्ड कॉल ले गई और मिली जानकारी के अनुसार 2011 से रेलवे विभाग के एडवर्टीजमेंट में करोड़ों के घोटालों को लेकर सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। 5 साल पहले रेलवे विभाग की डिविजनल में पड़ते अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, श्रीनगर पर एडवर्टाइजमेंट को लेकर करोड़ों का घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई द्वारा पहले एक केस दर्ज किया हुआ था। सीबीआई द्वारा इस केस पर आगे कार्रवाई करते 3 मामले और दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते रेलवे के 4 सीनियर अधिकारियों के ऊपर 2011 में हुए एडवर्टाइजमेंट घोटाले में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, जिसके चलते आज सीबीआई विभाग द्वारा रेलवे डिवीजन फिरोजपुर मैनेजर ऑफिस की कमर्शियल विभाग में छापा मारा गया और रिकॉर्ड जांच कर रिकॉर्ड को अपने साथ ले गए। जब इसके बारे में सीबीआई डीएसपी सतेंद्र वशिष्ठ के चलते हुए कहा कि रेलवे में एडवर्टाइजमेंट घोटाले के मामले में छापेमारी की गई। दूसरी ओर जब रेलवे अधिकारियों से इस मामले पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे आगे आने से मना कर दिया। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट।
जालंधर में कल हुए टकराव के बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जालंधर में कल हुए टकराव के बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी की मिसाल जालंधर में उस समय मिली जब पठानकोट चौक में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने का कहा, लेकिन कुछ युवक तो वहां से चले गए, लेकिन कुछ युवक सामने एक दुकान में घुस गए और एक एचएसओ को विमलाकांत ने उसे जाने को और साथ ही 2 थप्पड़ भी लगा दिए। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School.